अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। आज आपके लिए एक बहुत ही डिफरेंट किस्म की रेसिपी जिसको आप बहुत मज़े से खाएंगे। आपने जो है कोफ्ते जो हैं वो आज मैं आपको दाल के साथ यानी चने की दाल के साथ आपको बनाकर सिखाऊंगी और इसका लुत्फ जो है वो बहुत ही मज़ेदार है। यानी अगर आप नान के साथ खाते हैं या चपाती के साथ खाते हैं तो आपको यकीनन आज का ये जो रेसिपी है ये आपको बहुत ही मज़ेदार लगेगी, क्योंकि मैंने कोफ्तों के अंदर जो है आज चने की दाल जो है वो साथ इसके तैयार करनी है। आप चीज़ें नोट कीजिएगा। 250 ग्राम आपने चने की दाल को पहले पानी में भिगोना है और इसको आपने नमक डालकर उबाल लें। 400 ग्राम आपने कीमा लेना है। 3 टेबलस्पून हम इसमें टमाटर प्यूरी का इस्तेमाल करेंगे। 2 अदद हम जो है चिली इस्तेमाल करेंगे और साथ इसमें अदरक और लहसुन की पेस्ट जो है वो 1 चम्मच इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ ही हम इसमें 1 अंडा शामिल करेंगे। तले हुए जो प्याज हैं वो 4 टेबलस्पून इस्तेमाल करेंगे। मैं हमेशा जो है रोस्टेड जो हैं वो प्याज इसलिए लेती हूँ कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। आप नॉर्मल प्याज भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। और जो मसाले इसमें ऐड करेंगे वो आप नोट कर लें। मेरी कोशिश होती है कि मसाले जो हैं घर में मौजूद हों वो ही आपके सामने लाकर पेश करूं, ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना हो कि हमें बाज़ार से कुछ ख़रीदना है। इस वजह से मैं आपके सामने वही चीज़ें जो हैं वो आपके सामने लेकर आती हूँ। आपने सबसे पहले जो है जो हल्दी है अपने ½ टीस्पून लेना है और जो बिरयानी मसाला है आपने 1 टेबलस्पून इस्तेमाल करना है। इसके साथ हम जो है कुटी हुई काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। नमक टेस्ट के मुताबिक और चिली 1 टीस्पून इस्तेमाल करेंगे। और ये सब कुछ जो आपके सामने है वो इसमें शामिल होगा और यकीनन से आपको इसका जायका भी बहुत अच्छा लगेगा। ये कोई एक डिफरेंट किस्म की रेसिपी है, यानी आप कोफ्ते के साथ आप चने की दाल को भी बना सकते हैं, क्योंकि लोग जो हैं वो अक्सर आप भी खुद बनाते होंगे, यानी गोश्त दाल तो आप बनाते हैं तो आप इसे कोफ्तों के साथ भी बना सकते हैं। इस कोई मसला नहीं, क्योंकि इससे भी आपको बहुत ही टेस्ट जो है वो आपको आएगी। तो आइए हम बनाते हैं। सबसे पहले हम ग्राइंडर में चिकन को मसालों के साथ जो है डालकर इसे अच्छी तरह से ग्राइंड करेंगे और फिर इसके कोफ्ते बनाएंगे। जी, तो सबसे पहले हम ग्राइंडर लेंगे और इसके अंदर जो है कीमे को ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें आप कीमा ऐड करेंगे और कीमे के साथ आपने 1 अदद जो है वो अंडा आपने इसमें शामिल करना है। साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे हरी मिर्च जो है वो इस्तेमाल करेंगे, इसके अंदर डालेंगे और इसके साथ हम तमाम मसाले डालेंगे। अब इसके अंदर हम जो है चिली पाउडर जो है 1 टेबलस्पून इसमें इस्तेमाल करेंगे। अगर आप ज्यादा पसंद करते हैं तो आप इसमें ज्यादा शामिल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें 2 अदद जो है चिली यानी जो है वो ग्रीन मिर्च डाली है। इसके साथ अपने टेस्ट के मुताबिक आपने इसमें नमक ऐड करना है। कुटी हुई काली मिर्च आपने 1 टेबलस्पून इस्तेमाल करें या ½ टेबलस्पून, ये आपकी अपनी चॉइस है। और इसमें जो मसाला है बिरयानी मसाला वो 1 टेबलस्पून इसमें इस्तेमाल करेंगे और हम इसे अच्छी तरह से ग्राइंड करेंगे। अब इसे हम अच्छी तरह से ग्राइंड करेंगे। ये आपके सामने जो है कीमा तैयार है। अब इसे हम छोटे छोटे बाउल से बनाएंगे। अभी हमें इसे कोफ्ते की शेप देंगे। आपने आराम से थोड़ा सा लेना है और आप इसे अच्छी तरह से जो है गोल कर लें, जितना आप चाहते हैं, जैसे चाहते हैं इस तरीके से आप जो हैं वो बनाते जाएं। और इसके बाद हम इसे मसाले में तैयार करेंगे और बहुत ही मज़ेदार कोफ्ते जो हैं दाल के साथ तैयार होते हैं। आप देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसी तरीके से आप सारे जो हैं कोफ्ते जो हैं वो बना लें इस तरीके से। ये आपके सामने तैयार हो गए, यानी कोफ्ते। जो मसाला मैंने डाला था वो उसका जो क्या कहते हैं उसको, चिकन का मसाला भी आप डाल सकते हैं। आप जो है तंदूरी मसाला भी अगर आप इस्तेमाल करना चाहें वो कर सकते हैं। इसमें आज मैंने बिरयानी का मसाला डाला था, उसकी टेस्ट जो है बहुत अच्छी आती है। जब आप इसे दाल के साथ आप इसे कोफ्ते दाल के साथ बनाएंगे तो बहुत बेहतरीन जो है वो कोफ्ते तैयार होते हैं। इसमें आप अचार का मसाला भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अचारी मसाला जो होता है वो भी बहुत अच्छा लगता है इसके अंदर।
क्योंकि इसमें थोड़ी सी खटास होती है, तो इसका जायका भी बहुत अच्छा लगता है। तो आइए अब इसमें हम तेल ऐड करते हैं। अपने तेल जो है 4 टेबलस्पून से ज़्यादा आप जितना आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। मैंने 4 टेबलस्पून इसमें तेल ऐड किया है। इसके अंदर हम जो है अदरक और लहसुन की पेस्ट इसमें शामिल करेंगे, ताकि इसको थोड़ा सा इसका कलर चेंज करें। अब इसे सौता किया है। इसके अंदर हम शामिल करेंगे तले हुए 4 टेबलस्पून जो हैं प्याज इसमें इस्तेमाल करेंगे। वो मैं इसलिए इस्तेमाल करती हूँ ताकि जल्दी से मैं आपको बनाकर सिखा दूं। आप कोई सा भी प्याज इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब इसमें ऐड करेंगे टमाटर प्यूरी, 2 टेबलस्पून इसमें इस्तेमाल करेंगे। अब इसके अंदर हम तमाम मसाले ऐड करेंगे। 1/2 टेबलस्पून इसमें हल्दी ऐड होगी। इसके साथ ही जो कुटी हुई काली मिर्च है वो 1/2 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे। नमक जो है इसमें टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे, नमक टेस्ट के मुताबिक। और साथ ही इसमें चिली पाउडर अपनी टेस्ट के मुताबिक आप डाल सकते हैं। मैंने 1 टेबलस्पून इसमें इस्तेमाल की है। आपने इसे अच्छी तरह से हिलाना है। इस तरीके से 2-3 मिनट आप इसे हिलाएं। अब आपने इसमें थोड़ा सा आधा कप जो है इसमें पानी ऐड करना है। अब इसे अच्छी तरह से हिलाएं ताकि जो मसाला है वो मिक्स हो जाए। इसमें आपने डालना है आधा कप पानी। अब इसमें हम कोफ्ते डालेंगे। आपने कोफ्ते लेने हैं और सारे आपने कोफ्ते इसके अंदर डालने हैं। बहुत इजीली बन जाते हैं। अब देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा बनाते हुए। इसकी टेस्ट भी बहुत अच्छी होती है। इस तरीके से आपने चम्मच जो है बाहर निकाल दें। आपने सिर्फ इसे इस तरीके से हिलाना है और इसके ऊपर हम ढकना देंगे ताकि अच्छी तरह से ये जो कोफ्ते हैं वो नरम हो जाएं। ये देखें आपके सामने मज़ेदार से कोफ्ते हैं। आपने आंच को बिल्कुल हल्का करना है और अब इसे हम 5 से 6 मिनट जो है हल्की आंच पर इसे पकाएंगे ताकि जो है कोफ्ते जो हैं वो नरम हो जाएं। और इसके बाद हम इसमें दाल शामिल करेंगे। अब इसमें हम ढकना देते हैं। सात मिनट के बाद ढकना उठाते हैं और इसको देखते हैं। ये तमाम जो हैं तकरीबन नरम हो गए हैं। अब इसके अंदर हम जो हैं वो चने की दाल जो है वो ऐड करेंगे। इस तरीके से आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च जो है वो आप इसमें डाल सकते हैं। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और अब इसे हम जो है 5 से 6 मिनट इसे फिर हल्की आंच पर दम देंगे ताकि जो कसर दाल की है वो भी जो है वो पूरी हो जाए। बहुत ही मज़े के कोफ्ते दाल के साथ आप चपाती के साथ और नान के साथ खाइएगा। अभी हम 10 मिनट बाद इसे डिश आउट करेंगे और आप देखिएगा कितना मज़ेदार है। आप इसे चाहें तो इसमें नींबू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके सामने तैयार है। अब इसके ऊपर हम धनिया डालते हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। अब इसमें फ्रेश धनिया डालते हैं। देखिए जनाब, आपके सामने फटाफट जो है मैंने आपके सामने कोफ्ते और चने की दाल तैयार की है। अब इसे हम डिश आउट करते हैं। ये आपके सामने कोफ्ते जो हैं दाल के साथ तैयार हैं। आपको बहुत ही टेस्टी लगेंगे। आप इसी तरीके से बनाएं। उम्मीद है आज का प्रोग्राम भी आपको अच्छा लगा होगा। आज मैंने आपके सामने बहुत ही मज़ेदार से कोफ्ते आपको सिखाए हैं दाल के साथ। आप दाल के साथ भी बना सकते हैं। आप किसी तरह भी इसका कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मुझे इजाज़त दें। अगले प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ